हरे कृष्ण। तो हम इससे पहले के सत्र में बात कर रहे थे ब्राह्मण के गुण। भगवान ने अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता 13 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर अर्जुन को उपदेश दिए हैं। चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अव्ययम्। हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय और अकर्ता हूँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण शब्द पहले आया है, कर्म बाद में आया है। तो जिस गुण में रह करके व्यक्ति कर्म करेगा उसी के हिसाब से उसका विभाजन हो जाता है। ब्राह्मण के गुण क्या होनी चाहिए? भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 42 में भगवान सुंदर वर्णन किए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 17 श्लोक संख्या 16 में भगवान ने उद्धव जी को भी ब्राह्मण के गुण की व्याख्या की है। समोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् मदभक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्तुमाहो। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सादगी, मेरी भक्ति, दया तथा सत्य, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। अगर हम केवल ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे अंदर गुण नहीं है, तो हम भले ही ब्राह्मण के जाति में है, लेकिन गुण न होने के कारण हम ये वृत्ति पर कार्य नहीं कर सकते। ये वृत्ति पर कार्य करने के लिए हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण, क्योंकि भगवान ने पहले बोले हैं चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। पहले गुण फिर कर्म। गुण है तो आप कर्म कर सकते हैं, गुण नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके वो कर्म करना है तो आपको गुण अर्जित करने पड़ेंगे, फिर वो आप कार्य करिए। क्योंकि एक डॉक्टर का कर्म करने के लिए एक कुछ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टरी का काम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण का कर्म भी एक विज्ञान है। उस कार्य करने के लिए अगर आपको श्लोक बोलना ही नहीं आता है, आपको कुछ पढ़ना नहीं आता, आप बोलेंगे हम पूजा कराएंगे, तो कैसे संभव? आपको गुण अर्जित करके फिर वो कर्म कर सकते हैं। और यदि किसी विशेष व्यक्ति में उसने दीक्षा लिया है गायत्री, वो भी शूद्र न ही होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 का विभाग बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि इनके अंदर गुण आ गए, गुण है तो ये वृत्ति पर कार्य भी कर सकते हैं। इसमें 2 राय नहीं। इसके ऊपर तो बहुत लोग कमेंट्स करेंगे, लेकिन जो शास्त्रों का निर्देश है, हमको निर्देश को पालन करेंगे तो समाज में बहुत सुंदर व्यवस्था चलेगी। और केवल तर्क करने से तो ये काम नहीं चलेगा। आज समाज में बहुत तर्क ही तर्क हो रहे हैं, गुण नहीं देख रहे हैं। बस सभी लोग वृत्ति पर कार्य में, उनके अंदर गुण नहीं है, निम्न स्तरीय गुण है, अर्थात तमोगुण के वशीभूत होते हुए भी लोग पूजा कराने का काम और ज्ञान देने का काम, यहाँ तक कि भागवत कथा करने का काम, रामायण करने का काम सब कर रहे हैं, जबकि उनके अंदर गुण नहीं है। ये तो समाज की बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इससे हमको बहुत बचना चाहिए। और साथ में जो कथा करवाएं उनको ये देखना चाहिए कि किसके अंदर क्या गुण है, कैसे व्यक्ति को हम ले जाकर कथा करने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। आज तो समाज बहुत ही शिक्षक वर्ग है,
अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे। भारत में तो प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लिया है, यहाँ तक कि भागवत में भी भारत भूमि में जन्म लेने वालों की बहुत सुंदर प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। उसके विषय में हम भारत में जो जन्म लिए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि वो हजारों हजारों काल तक, हजारों हजारों वर्षों तक उसने तपस्या किया है तो भारत भूमि में जन्म मिला है। ऐसा भागवत के स्कंद 5 में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। उसके विषय में हम कल बात करेंगे। हरे कृष्ण।